नमस्कार दोस्तों, ये उसी गाजीपुर बॉर्डर की सुबह है जहां कल रात डर के बीच गुजरी, पुलिस के बल प्रयोग के बीच गुजरी, इन आशंकाओं के बीच गुजरी कि कभी भी यहां से किसानों को हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है और यहां जो किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन रात 10 बजते बजते तस्वीर बदली, पुलिस यहां से जाने लगी और किसान यहां आने लगे। और यहां जो सामने किसान दिख रहे हैं आपको, वो सारे वो लोग हैं जो रात में भर चलकर हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। और यहाँ कुछ लड़कियां और महिलाएं हैं, पहले इनसे बात करता हूँ और फिर उनसे भी। आप लोग रात में यहाँ क्यों सोए? कहाँ से आए, कब आए? हम लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। हाँ। और 24 दिसंबर से यहीं पर हैं। अच्छा, 24 दिसंबर से यहीं है। तो पहले टेंट में कहीं थे आप लोग? जी हाँ, टेंट में थे। वहाँ से हम लोगों को कहा गया कि अपने अपने घर चले जाओ। प्रशासन ने कहा कि ये टेंट खाली कर दो। तो हम लोग टेंट से निकलकर हमें घर जाना अच्छा नहीं लगा कि हम लोग अपने भाइयों के साथ रहें, यहीं पर रहें। तो हम लोग यहाँ पर आ गए फिर। तो आप क्या पढ़ाई करते होगे? आपके परिवार में किसान लोग हैं? मतलब आप इस आंदोलन में क्यों हिस्सा ले रहे हो? जी, हम लोग किसान परिवार से हैं, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। तो रात भर ऐसे यहाँ खुले में सोए। और माता जी, आप तो इतनी बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड है, ऐसे खुले आसमान के नीचे रात भर आप क्यों सोई? आत्मा साथ है हमारे साथ, वही सहायता कर रहा है, हम नहीं है। गुरु तेग बहादुर हमारे साथ है, जिसने शीश कटवाया है। कटवाया नहीं, बैठ के कटवाया है बिना खौफ से। कौन कटवा देगा? चांदनी चौक में कौन कटवा देगा? हमारा शीश को काटने का कहा, हम भागेंगे, छपेंगे। उसने बैठ के शीश कटवाया है, वो हमारे साथ है। गुरु तेग बहादुर, उसके सारे जी रहे हैं, कोई ठंड ठुंड नहीं लग रही। वो कह रहे हैं आपके परिवार से माता जी और लोग आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ, आ जाएंगे वो। ये दोनों बच्चे आपसे जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं, दुल्हन में जुड़े तो हैं। आप यहाँ कब से हैं? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से हैं। तो 24 दिसंबर से हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गए। आप क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो? नहीं, मेरी अभी मैरिज हुई है। अच्छा। अभी तो आप भी यहाँ 24 तारीख से हो? तो आपके परिवार के और लोग हैं यहाँ? 1-1.5 महीना हो गया। और भी थे, वो कल कुछ एक मेरी छोटी सिस्टर थी, इस वजह से उनको जाना पड़ गया तो कल। आप लोग रात में यहाँ क्यों सोए? उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूँ उससे पहले। मैं तो चली गई थी, मैं अभी वापस पहुंची हूँ। अच्छा, रास्ते में रहे अब दोनों में बात की और उसके बाद एक बुजुर्ग महिला। आप ये देखिए, यहाँ ये किसान है नवनीत, एंड आपका नाम? के लिए आए हैं जी, राकेश टिकैत की समर्थन। कहाँ से आए आप? निडाना जींद। आप कहाँ से आए? लाखन माजरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। आप कहाँ से आए? निडाना जींद, हिसार खंडा खेड़ी, तहसील नानू, जिला हिसार। आप? गांव निडाना, जिला जींद। गांव निडाना, जिला जींद। बेरी रोहतक। आप लोग? गांव गुम्मट, गन्नौर, सोनीपत। आप? सोनीपत जिला, सोनीपत जी गाँव। मावड़ गांव, ये गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। आप ये जो इतने लोग हैं सब हरियाणा के हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हरियाणा के लोग, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, हरियाणा के लोगों की मौजूदगी मोर्चेबंदी टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर है और कुछ शाहजहां बॉर्डर पलवल की तरफ। लेकिन यहाँ हरियाणा के इतने लोग रातों रात आ गए। ये लोग यहाँ हैं, लेकिन यहाँ से लेकर पीछे तक बहुत सारे लोग हैं। हरियाणा के लोग। आप लोग एक सेकंड, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा से आप लोग, हरियाणा से हरियाणा एक हरियाणा से लोग यहाँ क्यों आए? आप हरियाणा से लोग यहाँ क्यों आए? टिकैत जी के लिए आए, समर्थन के लिए, किसान आंदोलन के लिए। जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, कल इतनी फोर्स बुला रखी थी, उसके लिए आए हैं। यहीं से ऐसे बोलता है नहीं भाई, 56 इंच का सीना है हमारा, दे डोला, इससे लड़के फिर राकेश टिकैत हमारा प्रधान के कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च किया था, वो भी हमने बिल्कुल शांति तरीके से किया था। वहाँ लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए, सब कुछ अच्छी तरह, किसी ने लाडू खिलाए, किसी ने ओकरा। आप किस इलाके में गए थे ट्रैक्टर मार्च के दिन? ट्रैक्टर मार्च में हम गए थे रनौला रोड होके टिकरी बॉर्डर वाले रास्ते से गए थे। तो ये जो किसानों ने अच्छा किया वो तो दिखाया ही नहीं इन्होंने। जो इन्होंने, इनके लोगों ने गलत किया है वो किसानों पे थोप रही है। ये जो
ये जो नजायज इल्जाम लगाए हुए हैं उन्होंने। ट्रैक्टर जो अच्छा, चलो अब हम थोड़ा सा पीछे हटो, सबसे बात करेंगे हम, सबसे बात करें। एक बात बताओ, आप सब लोग युवा हो और वहाँ से हरियाणा से इधर आप गाजीपुर बॉर्डर आ गए, लेकिन मैं फिर सवाल पूछूंगा कि लाल किले पर जो जिस ढंग से झंडा फहरा दिया गया या जो बैरिकेडिंग तोड़ के लाल किले पहुंचे, वो गलत तो हुआ जिन लोगों ने भी किया? जो दंगाई है जो और है उनको सजा दो, जो कड़ा कानून। एक आदमी से सारा आंदोलन खराब थोड़ी हो जाए। जिन्होंने किया उनकी पहचान चढ़ के मार कर दोनों फांसी पे चढ़ा दो, हम तो ये कह रहे। पर इस उन कुछ आदमियों के कारण के इन सारे किसानों को बदनाम करो, हम तो ये बात बोल रहे सर। उनका जो मर्जी सजा दो, पर पहले उनकी जांच कराई जाए, वो कौन थे पता लग जाएगा वो कौन थे। जब उनकी जांच कराई जाएगी बीजेपी के आदमी निकलेंगे जी। ये जो दीप सिद्धू है ना, सन्नी देओल करीबी है जी, है एक वो कक्का सदाना, क्या नाम है उसका, लक्की सदाना जी। सदाना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू सागवान है जी, मैं यमुनानगर से आया जी। यमुनानगर से आया था सिंधु बॉर्डर से, जब भी सिंधु बॉर्डर पे थे सर, जब सिंधु बॉर्डर से चले ना तो रूट तो आगे निकल गए। वो तो बंदे पता नहीं कहाँ से 25-30 ट्रैक्टर लेके वहां घुसे, उनका तो पता ना, तो वो उस रूट के अंदर थे जिस रूट में वो गए। एक चीज सिंघू बॉर्डर को लेकर किसानों का कहना है, जो कल रात के वीडियो में भी कहा, कि वहां से एक जत्था, जब किसान मोर्चे का जत्था निकलना था उससे 2 या 3 घंटे पहले आगे बढ़ चुके थे, और वही जत्था लाल किले सबसे पहले पहुंचा। तो वो कैसे पहुंचा, ये सवाल है और इसकी जांच जरूरी है। पुलिस के पास जरूर वो सीसीटीवी फुटेज होगा या जो वहां पहुंचे। और सबसे एक तस्वीर अभी किसान ने दिखाई और वो तस्वीरें वायरल है सिद्धू की, दीप सिद्धू की, जिसमें वो अकेले तिरंगा लेकर तस्वीर खिंचा रहा है। एक और तस्वीर है जिसमें उसके साथ कोई आदमी, एक शख्स हाथ में तिरंगा नहीं, निशान साहिब का झंडा लेकर, एक शख्स निशान साहिब का झंडा लेकर कैसे वहां चला गया। उसके साथ 100, 200, 400 जो भी शुरुआती लोग होंगे वो गए और उसके बाद बाकी भीड़ गई। ये एक बड़ा सवाल। ये आंदोलन, ये पुलिस बैठी है जब झंडा फहरा रहे, ये पुलिस रोक नहीं सकती थी। वो गुनाहगार था, वो देशद्रोही था, पुलिस रोकती ना उसको। अब उन्होंने उस एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, जो फूलों की वर्षा हुई किसानों तो नहीं दिखाया, जो अच्छाई हुई वो तो एक ने भी नहीं दिखाई। जो एक नोट की गड्डी है, एक नोट खराब हो गया, कोई गिड्डी को फेंक देता। अपने दायरे में रहेंगे, अगर हम दायरे से बाहर जाते हैं तो हम षड्यंत्र में फंसते हैं। तो हम हमारे यहाँ पे रहेंगे, हम ऐसा कोई काम करेंगे नहीं। अपने यहाँ पे रहेंगे, हम अपने धरने को क्यों बदनाम करेंगे? ये सवाल है। लाल किले पे हुई लाल किले पे, इसका तो आपने भी दिख रहा है, इसका नुकसान और इसका फायदा किसको होया? किसानों को तो इसका नुकसान ही हो रहा सारी। एवं रास्ता ऊपर सेମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କାରଣ 3 चैनल ऐसे हैं, एनडीटीवी लगा लो आप, न्यूज़ 24 लगा लो, सिर्फ 2 चैनल ये और आपकी सोशल मीडिया, सिर्फ ये कुछ चैनल हैं जो किसानों के बारे में सच्चाई दिखा रहे, वो दिखा रहे, वरना सारे झूठ पे खड़े सर। अब ये है ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ हर बार कौन सा शर्मनाक हुआ, साजिश थी, आपराधिक था, कलंक था। और जिन लोगों ने और अगर उत्पात मचाया उन्होंने भी गलत किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग थे, कैसे ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़े, उसके चेहरे पहचाने जा सकते वीडियो से। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अब ये बुजुर्ग हैं, ये यहाँ खड़े, आप कब से यहाँ? मेरे को 20 तारीख को लगभग आया था। कहाँ से हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आया था और मैं तब से यही हूँ। अब ये बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग ये सामने बैठे हैं, आप भी पहले से हैं? 2 महीने हो गए हमको यहाँ। 2 महीने से हैं। आपको पीछे 2 लड़कियां जो थी, जो यहाँ 1 महीने से ज्यादा वक्त से हैं, वो महिला है और वो 2 बुजुर्ग बैठे हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैंने ही बीते 62 दिनों में आपको दिखाई है। और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। तो सारे लोगों को एक साथ देशद्रोही कहकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, ये कोशिश तो पहले भी शुरू हुई थी। जब लाल किले पर झंडा, धार्मिक झंडा नहीं फहराया गया था, उस दिन जो कुछ हुआ 26 जनवरी को वो नहीं हुआ था, तब भी इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और तमाम तरह के आरोप तब भी लगे थे। फर्क ये था कि तब अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा, या चूंकि ये सरकार के खिलाफ थे इसलिए चिन्हित करने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश थी। लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे एक मौका मिला। लेकिन वो मौका क्या ऐसा था कि उस मौके की आड़ में ये 1-2 लाख जितने भी किसान बैठे हैं, सारे किसानों को देशद्रोही कहा जाए, सब पे डंडा चलाने पुलिस आ जाए, ये एक सवाल है। सरकार की पहले से अगर 26 जनवरी को लाल किले पर घेराबंदी होती है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं झंडा फहराने के लिए, तो क्या बैरिकेडिंग नहीं होती है रास्ते में?
जो रास्ता दिया गया था किसानों को, वो रास्ते बैरिकेडिंग थी, सामने बैरिकेडिंग थी। यहाँ से 9 बजे जाना था, जो पहले 2 घंटे निकल गए, उनको लाल किले जाने क्यों दिया गया? और इनकी प्लान पहले से था कि यहाँ ऐसे भीड़ पहुँचेगी और हमारे बंदे यहाँ पर झंडा फहराएंगे और किसानों को देशद्रोही का न्योता देंगे। ये आरोप है किसानों का। और सिंघू बॉर्डर से जिस ढंग से दीप सिद्धू और उसके लोगों का जत्था चाहे जैसे भी गया, जीप से गया, गाड़ियों से गया, ट्रैक्टर से गया और लाल किले पहुंचा, पहले पहुंचा, जो तय वक्त था उससे पहले पहुंचा। वहां एक सवाल है कि वो कैसे पहुंचा। हाँ, जब मजबूत लाल किला है जिसके पहले राजा ये ताल ठोकते थे कि इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, उसके अंदर ये बता दो घुसे कैसे, ये बस सवाल का जवाब दे दो बस। और अब इधर आते हैं। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वालों ने घुसाया उनको। और अब सुबह हो चुकी है, मंच पर किसान फिर मंच के आसपास जमने लगे। तो कहें कि कल का अंधेरा छट गया है, वो अंधेरा जिस अंधेरे की आड़ में ऐसा लग रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो सकता है। पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती थी, 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले। ज़्यादातर किसान कल सुबह से या परसों शाम से ही डर से, आशंकाओं की वजह से, पुलिस ने जो माहौल बनाया उसकी वजह से, मुकदमे दर्ज हो रहे थे उसकी वजह से, लग रहा था गिरफ्तारी हो सकती है, लुकआउट नोटिस जारी हो रहा था, इन तमाम डर और आशंकाओं की वजह से बहुत सारे किसान चले गए थे। और जब चले गए तो गाजीपुर में किसानों की तादाद कम हुई, और जब कम हुई तो पुलिस की तादाद अचानक इतनी बढ़ी, लगा कि चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील हुई। और इस स्टेज के सामने भी सैकड़ों पुलिस वाले थे। लेकिन वही राकेश टिकैत ने मंच पर कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद, मेरी गिरफ्तारी के बाद जो किसान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। और उसके बाद उनकी भावुक अपील का वीडियो चैनलों पर चला, वायरल हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि फिर रात भर किसानों के आने का सिलसिला गाजीपुर बॉर्डर पर जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। कहाँ से और पता चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में भी जगह जगह किसान हरियाणा से भी निकले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी है। अभी जो हुआ है एट दिस जंक्चर, पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, पुलिस इज ओनली आफ्टर द फार्मर्स। ठीक है, चलिए मैं 10:30 बजे चल पड़े अपने गांव से। 250 किलोमीटर के करीब पड़ता है जी हमारा गांव, यहाँ यमुनानगर में। रास्ता भी मालूम नहीं था, हम 2-3 घंटे दिल्ली में ही भटकते रहे जी हम। तो जब टिकैत साहब की वीडियो आई उसमें वो भावुक हुए, तो उन्हें देख के उनसे ज्यादा भावुक हम हो गए। कसम से दिल इतना रोया न अंदर वहां से, मतलब अब भी हम सोचते हैं। तो बस फिर वहाँ रुका नहीं गया। जो रात गई है इसमें पूरे भारत का कोई भी किसान सोया नहीं होगा सर, जिंदा वो सोया नहीं है, कोई नहीं सो सकता था, कोई नहीं सो सकता था। तो हम घर पे भी नहीं सो सकते थे, हम इसीलिए हमने डिसाइड किया हम उसी टाइम चल दिए। रात को 10:30 बजे इतनी धुंध थी सर, रास्ते में हमें 8 घंटे लगे वहाँ से यहाँ तक आने में, पर हम चलते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। आप लोग ट्रैक्टर से आए? गाड़ी से आए सर, हम अपनी कार से आए। ट्रैक्टर भी बहुत सारे देख रहा हूँ, जो ट्रैक्टर काफिला है पीछे, मैं बता रहा आपसे, हरियाणा से इतना बड़ा काफिला, जगह जगह हर गाँव से लोग इतने चल रहे वहाँ से। मैं अपने यमुनानगर से बता रहा, मेरे यमुनानगर से नहीं भी ज्यादा 2-3 हजार ट्रैक्टर आज या कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे जी। चलिए, ये किसान हैं जो अपनी बात करें। केवल दो ही विकल्प बचे थे रात में, जब चौधरी साहब को भावुक होते देखा, 2 ही विकल्प बचे थे हमारे पास, या तो आत्महत्या या गाजीपुर बॉर्डर होना चाहिए था इस टाइम। चलिए, हालांकि आत्महत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस आंदोलन में भी 125 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई है, खुदकुशी भी हुई है, कनपट्टी पर गोली मारी, हादसे के शिकार हुए, हार्ट अटैक हुआ। और कल राकेश टिकैत ने भी मंच से कह दिया था कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं खुदकुशी आत्महत्या कर लूँगा अगर कानून वापस नहीं हुए। लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, लड़ाई लड़ने से लड़ी जाती है, आत्महत्या से नहीं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसी बात, आत्महत्या वाली बात नहीं करनी चाहिए। चलिए, फिलहाल ये तस्वीरें सुबह की, जो डरावनी रात थी किसानों के लिए, उस रात की सुबह हो गई है। और किसान अब यहाँ जो रात भर जगे थे, रत जगा था, कुछ बैठे थे, कुछ देर रात कहें या तड़के 3-4 बजे यहाँ थोड़ा जब सन्नाटा हुआ तब कुछ घंटे 2 घंटे सोए होंगे। अब ये किसान उठे हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जो रात में अलग अलग इलाकों से चलकर, यूपी और हरियाणा के ज़िलों से चलकर यहाँ पहुँचे। ये बताओ, आप लोगों को घर से नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ क्यों बैठे हो? आपके घर में कौन है माता जी? हमारे घर में एक लौंडा है। अच्छा।
हमारा पति भी है। तो वो लोग कहाँ हैं? वहाँ हैं। भैंसिया रखी है वो नहीं कह रहे हैं कि आप आ जाओ। अब देखिए ये जो कंबल है ना, ब्लैंकेट, अभी मैंने छू के देखा है, पूरा ओस से गीला है, पूरा ये गीला है, पूरा ओस से ये ब्लैंकेट गीला है। तो ये खुले आसमान के नीचे ऊपर से रात भर आप समझ सकते हैं ओस की बूंदें, और उसके बाद गीले कंबल में ये सब सोए। और इसीलिए सोए क्योंकि ये यहाँ इस मंच के सामने यहाँ से हटना और यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि कई तरह की आशंकाएं थी। रात भर यहाँ क्यों सोए? तो ये की जगह भी सोए भी थोड़ी देर, अपने आप नींद आ गई। पर ये तीनों को कौन वापस कर दिया। तो आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हो? नहीं, सेवा का हमारे से कहाँ हो रही है, हम तो बूढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ माता जी कि आप क्यों आए हो, और आपके परिवार में जो लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं आपके हस्बैंड हैं या बेटा है, वो लोग कहाँ हैं? घर हैं। तो फिर उसके बाद आप कैसे आए? वो लोग कह नहीं रहे कि माता जी आप आ जाओ? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। हमारी यहाँ पोतियाँ हैं, 2 पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कम हो रही है, मोबाइलों में कर रहे हैं। कह रहे ठीक, अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है, तुम जाके बैठिए वहाँ धरने में। चलिए, तो ये इन बुजुर्ग महिला का आपने हौसला देखा, जज्बा देखा, और फिलहाल अब सुबह हो चुकी है। फिर जो भी यहाँ की तस्वीरें दिखेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो सड़क करीब करीब कल खाली हो गई थी, कुछ टेंट और तंबू तैनात लेफ्ट साइड में ज़रूर था, लेकिन ट्रैक्टर यहाँ लगभग न के बराबर था। 2-4 ट्रैक्टर रहे होंगे। ये सारे रात में। आप भी ट्रैक्टर से आए हो? आप अच्छा, आप नहीं हो। तो ये सारे ट्रैक्टर्स यहाँ रात भर चल कर आए। और तो और ये जनरेटर आया है। अब ये उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया है। कहा गया चूँकि यहाँ बिजली काट दी गई थी परसों रात, पूरे इलाके में बिजली काट दी गई थी, जो स्ट्रीट लाइट से जिन्होंने कनेक्शन ले रखा था, और उसी रात किसानों में डर फैला कि पुलिस बल प्रयोग करके हटा सकती है। तो कल ये ट्रैक्टर से अटैच करके जनरेटर लेकर आ गए हैं ताकि अपना कनेक्शन यहाँ लगा सके और बिजली का इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक तरह से बार बार कहूँगा कि राकेश टिकैत की अपीलों का असर था कि किसानों के जत्थे रात भर में 200, 250, 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब सुबह हो रही है। देखते हैं दिन भर क्या होता है। फिलहाल जो पुलिस की कोशिश थी, जो सरकार की मंशा थी, और जो योजना थी, उन सारी योजनाओं, कोशिशों को, मंशा को किसानों ने अपनी एकजुटता से नाकाम किया है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।